एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में चौनीचल नाम का एक शरारती बंदर रहता था। चौनीचल अपनी फुर्ती और अक्ल की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। वो दरख्तों पर झूलता, तरह तरह की शरारतें करता और अपनी जिंदगी मजे से गुजारता था। लेकिन चौनीचल को कुछ नया और दिलचस्प करने की तलाश हमेशा रहती थी। एक दिन चौनीचल जंगल के किनारे एक पुराने खंडर में गया। वहां इसे एक अजीब सी चमकती हुई टोपी मिली। टोपी देखकर चौनीचल के दिल में शरारत की चमक आई। इसने फौरन वो टोपी सर पर रख ली। जैसे ही टोपी उसके सर पर पहनाई गई, एक जादुई आवाज गूंजी, जो कुछ तुम चाहोगे ये टोपी तुम्हें देगी, लेकिन शर्त यह है कि नेक नीति से मांगो। चौनीचल हैरत और खुशी से उछल पड़ा। उसने फौरन कहा, मुझे आम चाहिए, और पल भर में उसके सामने आमों का एक बड़ा ढेर आ गया। चौनीचल ने खूब मजे से आम खाए और सोचा, वाह, ये तो कमाल की चीज है। अब बंदर ने टोपी की मदद से शरारतें शुरू कर दी। बंदर खरगोश के लिए बड़ी बड़ी गाजरें मांगता और गाजरें इतनी बड़ी होती कि खरगोश उन्हें उठा ही ना पाता। हिरन के लिए सब्ज घास मांगता, लेकिन वो घास दरिया के बीच आ जाती। जानवरों को चौनीचल की हरकतों पर गुस्सा भी आता और हंसी भी। एक दिन शेर, जो जंगल का बादशाह था, चौनीचल की शरारतों से तंग आ गया। इसने चौनीचल को डराने के लिए कहा, चौनीचल, अगर तुमने ये हरकतें ना रोकें तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। लेकिन चौनीचल अपनी टोपी पर घमंड करते हुए बोला, मेरे पास जादुई टोपी है। उसने सोचा कि क्यों ना शेर के लिए जादुई टोपी से ऐसी चीज मांगी जाए जिससे शेर शर्मिंदा हो जाए। शेर को छोटा और बेजरर बना दो, लेकिन टोपी ने इनकार कर दिया। जादुई आवाज आई, ये टोपी सिर्फ नेक नीति के कामों के लिए है। चौनीचल ने गुस्से में टोपी को जोर से फेंक दिया। जैसे ही इसने ऐसा किया, टोपी गायब हो गई और साथ ही वो तमाम चीजें भी जो चौनीचल ने जादू से हासिल की थी। चौनीचल को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस दिन के बाद चौनीचल ने फैसला किया कि वो शरारत कम करेगा और अपनी अक्ल का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा। जंगल के जानवरों ने भी इसे मुआफ कर दिया और सब खुशी खुशी रहने लगे। सबक: ताकत तोहफा हमेशा नेक नीति और अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है।